वैसे तो मृदुल मीना कोई अटेंशन डिजर्व नहीं करता, लेकिन इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मृदुल को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, ये कुछ भी करेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये अपने ही झूठ के जाल में फंस चुका है। विद प्रूफ मृदुल को इस वीडियो में एक्सपोज किया जाएगा, इसकी अपनी ही बातों के थ्रू। एक इंस्टाग्राम रिपोर्टर ने ये कमेंट किया था कि जब शहर होने को है शुरू हुआ था, तब मृदुल ने एक इंस्टाग्राम क्रिएटर को पे ऑफर की थी पार्थ को नेगेटिव दिखाने के लिए। वो क्रिएटर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली जब वो क्रिएटर सामने नहीं आना चाहता तो कोई प्रूफ भी नहीं दिखा सकते इस क्लेम के रिलेटेड। इस कमेंट से मृदुल को बहुत प्रॉब्लम हो गई और वो मीडिया वालों को लीगल जाने की धमकी देने लगा। तो कुछ मीडिया वालों ने आर्टिकल्स रिमूव कर दिए और फिर इसने ये बड़ा सा नोट लिखा, अपने आप को इनोसेंट, सच्चा और विक्टिम दिखाते हुए। लेकिन इसी नोट में मृदुल ने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है। तो ये कहता है कि मैं बताता हूँ कि नैरेटिव्स और फेक पीआर कैसे काम करता है। अगर इनके पास प्रूफ होते तो कमेंट्स और आर्टिकल्स डिलीट ना करते। ड्रैगिंग समवन्स नेम विदाउट प्रूफ इज नॉट ट्रू, इट इज स्ट्रेटेजी। ऐसे ही पीआर गेम काम करती है, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करके और लोगों को मैनिपुलेट करके। तो मृदुल जब उस कंट्रोवर्शियल ग्रुप में बिना प्रूफ के एक बोट अकाउंट के थ्रू ये क्लेम कर रहा था कि पार्थ को ऋषिता की अटेंशन चाहिए, पार्थ को ऋषिता की परफॉर्मेंस से इनसिक्योरिटी है, पार्थ ऋषिता की फैमिली को टारगेट कर रहा है, जब ये सारे झूठे क्लेम्स किए जा रहे थे, तब मृदुल कौन सा फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, तब कौन सी मैनिपुलेटिव पीआर गेम खेल रहा था, तब मृदुल क्यों फैंस को पार्थ के अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्सो डोंट फॉरगेट ऋषिता भी उसी ग्रुप में थी। फिर जब अपनी रियल आईडी से उस फेक आईडी के इन सारे क्लेम्स को कंफर्म कर रहा था कि हाँ मैंने भी बहुत सारे लोगों से ये सुना है, तब क्या मृदुल ने कोई प्रूफ प्रोवाइड किए थे? क्या मृदुल ने उन लोगों के नाम बताए थे जिन्होंने इसको ये सब बताया था? बिना प्रूफ के ये उस ग्रुप में पार्थ के अगेंस्ट झूठ स्प्रेड कर रहा था, पार्थ का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, और अब जब अपने पे आई तो प्रूफ मांग रहा है। जस्ट इमेजिन कि पार्थ जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर की न्यू कमर को स्टार का वेला बॉयफ्रेंड एक ग्रुप में बैठ के उसके अगेंस्ट इतने सारे इल्जाम लगा रहा था, और इस बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो ये सब करके बच जाएगा और इसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। विक्टिम कार्ड तो इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छे से खेलना आता है। क्या आज तक ऋषिता ने उस ग्रुप चैट के लीक्स को एड्रेस किया है? क्या आज तक इन दोनों ने उस ग्रुप चैट के बारे में माफी मांगी है? इनको लगता है कि ये दोनों कुछ भी करेंगे, कुछ भी झूठ स्प्रेड करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इनको एक्सपोज करता है तो इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है। इनका बस मैं चलता है। ये दोनों दूसरों के अगेंस्ट क्या क्या करते हैं ये इनको दिखाई नहीं देता। जैसे कि इस नोट से पता चलता है कि मृदुल को सब पता है कि कैसे पीआर गेम खेली जाती है, कैसे किसी के अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे किसी को लोगों के अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये मृदुल उस ग्रुप में एग्जैक्टली यही सब कर रहा था पार्थ के अगेंस्ट। शो के 100 एपिसोड्स पूरे होने पे जब ऋषिता की सोलो इंटरव्यूज ली जा रही थी, तो कैसे 2-3 मीडिया चैनल्स ने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा कि पार्थ के होते हुए हर तरफ सहर सहर हो रही है। मीडिया वालों को क्या जरूरत है कि वो पार्थ को पुट डाउन करें ऋषिता को प्रेज करने के लिए, अनलेस उनको पे किया गया हो ये क्वेश्चन पूछने के लिए। और मृदुल बिल्कुल सेट पे ही मौजूद था जिस दिन ऋषिता ने ये सोलो इंटरव्यूज दिए। दूसरों को इतना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और खुद को इतना स्मार्ट। इतना तो अब हर एक शहर फैन को पता है कि कितनी डेस्परेटली मृदुल ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि शहर को लोग सिर्फ ऋषिता की वजह से देखते हैं। ये क्या क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है और इसको क्या क्या गलत फहमी है अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, फैंस को अब सब पता चल चुका है। ये इतना स्मार्ट है नहीं जितना अपने आप को समझता है। तो इस नोट के थ्रू इसने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है कि ये सब कुछ पार्थ के अगेंस्ट कर चुका है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।